अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। माय नेम इज सैयद अली शाह एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। बच्चों, वेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ एक और भी क्वांटिटी है, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद हम वेक्टर पे आएंगे। उस टॉपिक का नाम है स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। देखो बच्चों, जब क्वांटिटी की बात आती है तो हमने जरा प्रीवियस चैप्टर पे जाना है और वहां पे हमने डिस्कस करना है कि क्वांटिटी की जो सिमत है वो कहाँ से आ रही है। तो आप लोगों ने सुना होगा फिजिकल क्वांटिटी। Those quantity which can be measured is called physical quantity. There are two types of physical quantity, base quantity and derived quantity. आज हम फिजिकल क्वांटिटी के दो और सेगमेंट को पढ़ेंगे। एक है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा है स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जो चैप्टर है वो उसका नाम है, लेकिन इससे पहले हमने स्केलर को थोड़ा डिस्कस करना है। आइए, स्केलर क्या होता है। स्केलर का मतलब है, मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर हमारे पास है, कोई कहे कि आपने 5 किलोग्राम शुगर को लेके आना है, ठीक है बच्चों। लेकिन इस चीज में आप लोग देख ले, सिर्फ दो ही चीजें मेंशन है। एक को हम कहते हैं नंबर्स और दूसरे को हम कहते हैं यूनिट। दोनों को हम मिला के क्या बनाते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या बनाते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड। आई ना समझ? देखिए, जब हम शुगर लेके आते हैं 5 केजी, तो शुगर में 5 नंबर है और केजी क्या है? यूनिट है। यूनिट और नंबर को मिला के क्या बनाते हैं? मैग्नीट्यूड। मैं आपको मैग्नीट्यूड के बारे में जरा बता दूं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड नंबर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। बाज लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब डिफिनीशन में एक दफा मैग्नीट्यूड आता है, दूसरी दफा नंबर एंड यूनिट आता है, तो ये दोनों एक ही चीज है। मैं आप डिफिनीशन की तरफ जा रहा हूं। स्केलर की डिफिनीशन क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव नंबर्स एंड यूनिट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले लिखा है, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव नंबर एंड यूनिट। ये हमारे पास है नंबर और ये हमारे पास क्या है? यूनिट है। इन दोनों को मिला के क्या बनाते हैं? मैग्नीट्यूड बनाते हैं। तो हम दोबारा डिफिनीशन कर लेते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और ये मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल लिखा है। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो इसकी एग्जांपल है यानी टाइम, क्योंकि टाइम में किसी किस्म की डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। डिस्टेंस, इसकी भी कोई स्पीड, और सारे भी एग्जांपल्स हैं। लेकिन ये तीनों जो आप लोग आसानी के साथ इस्तेमाल करते हैं और इसको आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, इन तीनों को हमने क्या नाम दिया है? स्केलर क्वांटिटी। इसके लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं। यानी टाइम क्या है? ये ड्यूरेशन है। लेट्स सपोज 60 मिनट्स, 60 सेकेंड। हाँ, और डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस को आप लोग जरा सुनिए। द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट, दो नुकात के दरमियानी फासले को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। आते हैं स्पीड पे। जब उसी डिस्टेंस को हम टाइम पे डिवाइड करेंगे, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड के लिए भी कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये रही आपकी जो कैटेगरी है, आपके जो नया सेगमेंट है, वो स्केलर क्वांटिटी है। मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव नंबर एंड यूनिट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। आर दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और ये रहा आप लोगों के एग्जांपल्स। अब हम दोबारा आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। ठीक है बच्चों, इसको मैंने मिटाना नहीं है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छी तरीके से। कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। देखो बच्चों, वही एग्जांपल है, वही डिफिनीशन है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा तवज्जो करना है इसमें फर्क वाजे करने के लिए। स्केलर क्वांटिटी के हमने लिखा है 5 किलोग्राम। इसके लिए हमने एग्जांपल लिखना है, देखो बच्चों, 5 मीटर टुवर्ड नॉर्थ।
देखिए एक चीज हमने इसमें एक्स्ट्रा लगा दिया है, देखिए 5 मीटर 12 नॉट, ये 5 क्या है, नंबर है, एम क्या है, मीटर है, और साथ में हमने ऐड किया हुआ है डायरेक्शन को। तो देखिए इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ नंबर्स और यूनिट्स है, और इसमें डायरेक्शन भी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, यानी नंबर यूनिट प्लस डायरेक्शन। तो अब फिर आते हैं डिफिनीशन की तरफ, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नंबर यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। दोबारा डिफिनीशन कर लेते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी की हम आपको मिसाल दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैं आप लोगों को वर्क का एग्जांपल बता दूं, वर्क का मतलब है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के पहले हम इसके डिफिनीशन में तोड़ाते हैं, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉडी इन द बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब हम किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स की सिमत में, फोर्स की डायरेक्शन में वही बॉडी हरकत करने लगती है, उसे क्या कहते हैं, वर्क। मैं आप लोग को इस तरह भी मिसाल दे, अगर मैं फोर्स लगाऊं इसी साइड पे, देखे तो बच्चों ये बॉडी जो है उसी साइड पे हरकत करेगी, यानी इस फोर्स की डायरेक्शन की साइड पे हरकत करेगी, इसीलिए इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आई ना समझ, वेक्टर वर्क जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत है। ठीक है बच्चों, यानी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब व्हाट इज मीन बाय फोर्स, आप लोगों ने वर्क को जाना है, आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को भी जाना है। अब हमने जरा तवज्जो करना है फोर्स पे। फोर्स इज एन एजेंट which produce motion in a body or tends to produce motion in a body, stop a body or try to stop a body। ये तो बहुत लेंथी डिफिनीशन है, अगर आप इस तरह कर लेते, पुश इन फुल आर कॉल्ड फोर्स। तो देखिए बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है और ये वर्क, ये सारी कैटेगरी किस में आते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में। मैं दोबारा वेक्टर क्वांटिटी की डिफिनीशन आप लोग के सामने रखता हूं। वेक्टर क्वांटिटी की दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव नंबर यूनिट्स एंड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं दोबारा बता रहा हूं, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, and that is the example of the vector quantity, that is the example of the scalar quantity, and that's all। ठीक है बच्चों, दूसरा टॉपिक है इसी ही चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हमने स्केलर की बात की, वेक्टर की बात की, अब वेक्टर को हमने किस तरह पहचानना है कि ये वेक्टर है। तो देखिए बच्चों, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं, टू वेज, टू टाइप्स। पहले तरीके को हम कहते हैं सिंबॉलिक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरे तरीके को हम कहते हैं ग्राफिकल। लेकिन पहले हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा डिस्कस करना है। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली बाय अ लेटर। लेट्स सपोज अ लेटर क्या है, बाय लेटर ए, कैपिटल लेटर ए, बोल्ड पेस लेटर ए, arrowhead above the letter and arrowhead below the letter। देखिए मैंने 5 अल्फाज लिख के, एक ही लफ्ज है लेकिन मैंने बदल अंदाज में आप लोगों के सामने रखा है। देखिए ए स्मॉल लेटर है, ए कैपिटल लेटर है, वही ए है, बोल्ड पेस लेटर है, ए है लेकिन इसके अबाउ एरोहेड है, और ये भी ए है लेकिन इसके बिलो एरोहेड है। तो सिंबॉलिकली जनरली हम यूज कर रहे हैं वो लेटर अबाउ द एरोहेड, इसी चीज को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, या बाय डेफिनेशन हम इसका इस्तेमाल करते हैं represent। there are two types of representation of vector, symbolic representation and graphical representation। symbolic representation mean a vector can be represented by symbol, by a symbolic, by a name, that is a bold face letter, arrowhead above the letter, arrowhead below the letter, but generally we use arrowhead above the letter। मैं अब एक और बात आप लोगों को बता दूं, ये जो वेक्टर है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं
ये मॉडुलस ऑफ ए और ये यूनिट वेक्टर। सिंबॉलिकली इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं। देखिए ये मैंने आप लोग सामने रखा है कि वेक्टर जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट होता है इसको बाय फार्मूला इसी तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये इजी है। आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ, नंबर 2 पे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बाय ग्राफ द वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ रूल्स है, आप लोगों ने इसी रूल को अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है, तब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ हम आसानी के साथ बढ़ सकते हैं। लेट्स सपोज कोई कहे कि आपने एग्जांपल है 80 किलोमीटर का फासला तय करना है नॉर्थ साइड में। हमें टेस्ट में सर ने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो बंदा कंफ्यूज होता है कि 80 किलोमीटर को हम किस तरह एक 10 सेंटीमीटर के पेज पे ड्रा कर दें, मसला आ जाता है। इसके लिए हमने एक स्केल मुरतब करना है, स्केल। तो नंबर फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है? अ सूटेबल स्केल। ठीक है, नंबर फर्स्ट स्टेप क्या है? आपने स्केल को लेना है। स्केल का क्या मतलब है? देखिए हमने रिप्रेजेंट करना है कि 20 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब देखिए 80 किलोमीटर कितने बनते हैं? 80 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आई ना समझ? 20 को हम 1 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे तो 80 को हम 4 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, ड्रा न्यूज। न्यूज ये भी देख ले, न्यूज का मतलब हम लोगों पर हम किस तरह लेते हैं? न्यूज का मतलब है खबरें। अब खबरों का मतलब क्या है? जो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ की तरफ से जितने भी आते हैं इसको हम क्या कहते हैं? न्यूज कहते हैं। ड्रा न्यूज। अब न्यूज को ड्रा करेंगे, यहां देखिए हमने ड्रा किया है न्यूज को, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसके ड्रा करने के लिए भी एक उसूल है बेसिकली, लेकिन फिजिक्स में या साइंस में इसको आपने इस तरह ड्रा करना है कि आपके फ्रंट साइड को हमने कंसीडर करना है नॉर्थ और राइट साइड को कंसीडर करना है ईस्ट। बाकी आप खुद लोग जानते हैं कि इसके अपोजिट है वेस्ट और साउथ। तो इसी चीज को आपने ड्रा करना है, इसको न्यूज के लिए, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, लेकिन इसको हमने बाद में डिस्कस करना है। तो देखिए बच्चों, दूसरा स्टेप क्या है? न्यूज। न्यूज हमने ड्रा किया है। अब कट द लाइन पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। अब इसी लाइन को हमने कट करना है, 4 सेंटीमीटर लाइन को एक्सिस में। तो लेट्स सपोज किसी साइड पे है, नॉर्थ पे, हमने लाइन ड्रा करना है इसी तरीके से पैरेलल टू द एक्सिस। इसी तरीके इसके पैरेलल है ये। देखिए नंबर 3 क्या है? कट द लाइन पैरेलल टू द एक्सिस। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, इसको एक्सिस कहते हैं। नंबर 4 स्टेप क्या है? कट द लाइन अकॉर्डिंग टू द सूटेबल स्केल। कट द लाइन अकॉर्डिंग टू द सूटेबल स्केल। अब इसी लाइन को हमने कट करना है, कितना है? 4 सेंटीमीटर टुवर्ड नॉर्थ। अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मीटर रॉड है, इसको हमने 4 सेंटीमीटर कंसीडर करना है, यहां पे काट ले और इसको आपने एज अ रिजल्ट यहां लिख के ये 4 सेंटीमीटर का लेंथ है टुवर्ड कहां पे? नॉर्थ पे। और ये हुई हमारे साथ। इसका क्या मतलब है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। दोबारा डिस्कस कर दूं, there are two types of graphical representation, symbolic representation and there are two types of vector representation, symbolic representation and graphical representation। symbolic का मतलब क्या है? by symbol। graphical का मतलब है by graph। ठीक है, अब by graph में कुछ तरीका है, कुछ उसूल है, उस उसूल को आप लोगों ने फॉलो करना है और इस उसूल को आप लोगों ने पुट भी करना है। देखिए
इसमें सबसे पहले उसूल क्या है, स्केल बनाना है आप लोगों ने। दूसरा उसूल क्या है, न्यूज ड्रा करना है, ये आपके सामने है न्यूज। तीसरा उसूल क्या है, वही लाइन ड्रा करना है इसी के पैरेलल में। अब वही लाइन को आप लोगों ने कट करके आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों ने पूरा करना है, और ये आपके पास है 80 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ को हमने इसी तरीके से ड्रा किया हुआ है 4 सेंटीमीटर टूवर्ड नॉर्थ। अब 80 को किस तरह कंसीडर करेंगे, वापस इसको 20 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तब वापस आ जाएगा 80 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आई ना समझ? अगर कोई मसला है तो आप लोगों को नीचे कमेंट्स में आपने लिखना है ताकि आपकी वो कमजोरी हम दूर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।